तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का इकाई 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उद्योग। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, ये रहा अभ्यास के प्रश्न। सही विकल्प को चुने। तो ये है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, किताब में दिखाई दिए, नहीं तो किताबें से बता देते हैं। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो ये देखिए, सही विकल्प को चुने। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो उद्योग क्यों करते हैं? आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। ठीक है, आर्थिक लाभ, पैसा ही चाहिए ना। वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, तो वृहत मीन्स बहुत बड़ा है, तो 1 करोड़ से अधिक। ठीक है। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो दवा उद्योग है ना, ये उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पर लोग चाहते हैं सामान खरीदने के लिए ना, आम लोग। इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? नहीं है तो हो जाएगा दक्कन प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? ठीक है, कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर देखिए, वस्त्र उद्योग है ना, कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि कपास कपास का खेती होता है, जिससे सूती कपड़ा बनता है। आगे देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। भिलाई लौह इस्पात किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भिलाई है ना, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में है। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को क्या अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है उद्योग के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी है, जैसे टमाटर है या फिर और भी चीजें हैं, तो उसका अगर जैम बना दिया जाता है ना, चटनी बना दिया जाता है, टोमेटो सॉस बना दिया जाता है, तो उसका मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। वही कच्चा आम है, तो उससे क्या होता है? उसे अगर अचार बना दिया जाता है तो उसका मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। समझे? तो इस प्रकार से उद्योग के अंतर्गत ना कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। फर्नीचर उद्योग क्या है? लघु उद्योग का उदाहरण है। लघु मतलब छोटा। पूंजी निवेश के आधार पर ना उद्योग को 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग का ना 3 भागों में बांटा गया, 3। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, क्योंकि जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना बहुत सारे पदार्थ, तो उसी से क्या होता है? सीमेंट बनता है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे, अधिकतम कितना? 50 शब्दों में है। तो देखिए यहाँ पे, उद्योग से क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। ठीक है, कच्चा माल अभी समझाए थे। तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। देखिए आगे, लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। तो लघु में छोटा, बृहत में क्या होता है? बड़ा। तो बृहत में समझ रहे, पूंजी निवेश 1 करोड़ से भी अधिक होता है, अभी पढ़े थे ना। तो लघु एवं बृहत उद्योग के बीच निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से इधर लघु उद्योग लिखेंगे, इधर बृहत उद्योग लिखेंगे, अब से डिवाइड कर देंगे, बांट दिए। अब देखिए, लघु उद्योग में ना पूंजी निवेश की सीमा क्या 1 करोड़ से कम होती है। लघु में क्या 1 करोड़ से कम, और बृहत में 1 करोड़ से अधिक है। लघु में क्या है? उत्पादों का निर्माण है ना छोटी मशीनों द्वारा होता है, छोटी मशीनों। और बृहत में क्या होता है? बड़े पैमाने पर होता है, इन बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है। तीसरा, वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। वन आधारित उद्योग यानी वनों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है ना, कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है, तो उसी का इस्तेमाल करके नया पदार्थ बनाया जाता है। तो देखिए, कागज उद्योग हो गया, ये पेड़ कटता है उससे बनता है। ठीक है, पेड़ से। औषधि हो गया, आयुर्वेद वाला औषधि। ठीक है, आयुर्वेद निर्माण उद्योग, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है ना, तो कहाँ से? जंगल से प्राप्त होता है। फर्नीचर उद्योग, तो फर्नीचर कैसे? लकड़ी का सामान कैसे बनेगा? पेड़ कटेगा तब ना, तो पेड़ कहाँ से मिलेगा? वन से, जंगल से। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, जिस उद्योग का संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सरकार भी करती है, संयुक्त मतलब क्या? दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों शामिल है। सरकारें भी है, प्राइवेट भी है। ठीक है, दोनों मिल के काम कर रहा है। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है, जैसे मारुति उद्योग। ठीक है, इसमें सरकारी भी शामिल है और प्राइवेट भी शामिल है। 5वां देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक यानी सरकार का है और सभी लोगों का हक है। निजी क्षेत्र है, किसी खास व्यक्ति का है और उस पर पूरा का पूरा हक उसी का है। देखिए उत्तर लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संचालन है ना पूर्ण रूप से क्या? सरकार द्वारा होता है, जैसे रेल कारखाना। ठीक है। अब देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, उसमें है ना, इसमें शेयर खरीद लिया जाता है, शेयर होल्डर होते हैं,
जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, निजी कंपनी, उसमें शेयर होल्डर होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि 50% से ज़्यादा है, मान लेते हैं 60% ये आदमी ए के पास है, बाकी है ना, बाकी 20% बी के पास है, बाकी 5% सी के पास है, इस तरह से रहेगा ना। तो सबसे ज़्यादा रहेगा तो समझिए कि वही मालिक है, लेकिन मालिक है ना सब कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो जो निर्णय लिया जाएगा तो उसमें जिसका हो शेयर ज़्यादा है ना, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो देखिए वही बोला गया है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन है ना निजी व्यक्ति करेगा, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे देखिए टाटा उद्योग। आगे है भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भूमिका के आधार पर तो लिखेंगे भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया। दो, पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग के उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। दूसरे उद्योग क्या है? निर्भर है। ठीक है, जैसे देखिए लोहा इस्पात हो गया, लोहा का जो विभिन्न प्रकार का बनता है ना इस्पात, वो खनिज गलाना हो गया, ये सब। और उपभोक्ता उद्योग में ना उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु किया जाता है। उपभोक्ता सीधे उसको खरीद करके इस्तेमाल कर सकता है। जैसे दवा हो गया, बर्तन उद्योग हो गया, रेडीमेड वस्त्र हो गया, उद्योग हो गया आदि। ये सब है ना, ये सब क्या करता है, आदमी खरीद करके डायरेक्ट इस्तेमाल करने लगता है। आगे देखिए भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। भार उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। तो देखिए भार के आधार पर ना उद्योग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? दो। भारी उद्योग हो गया और हल्के उद्योग हो गया। तो भारी उद्योग के उत्पादों का वजन है ना काफी होता है। ठीक है, काफी अधिक होता है। जैसे देखिए लोहा इस्पात हो गया, मोटर गाड़ी उद्योग हो गया, बड़ा बड़ा मोटर गाड़ी रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा, ये भारी उद्योग के अंतर्गत आएगा। और हल्के उद्योग में कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। हल्का आ, हल्का क्या, हल्का कच्चे माल का इस्तेमाल करके हल्का हल्का चीज बनेगा। जैसे घड़ी हो गया, बल्ब उद्योग हो गया इत्यादि। नेक्स्ट देखिए भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक प्रदेश मतलब क्या? जहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हुई हो और वस्तुओं का उत्पादन होता हो। तो देखिए भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे देखिए मुंबई पुणे क्षेत्र हो गया। ठीक है, बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र हो गया। सेलम कहाँ? तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तो तमिलनाडु में ही है। अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र ये गुजरात में है। विशाखापट्टनम गुंटूर, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ठीक, गुड़गांव हरियाणा में है। मेरठ कहाँ? यूपी और दिल्ली पता ही है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर तो झारखंड में है। एवं हुगली क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ये सब है ना औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ठीक है ना, व्यापार किया जाता है यहाँ से। देखिए आगे निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दिया अधिकतम 200 शब्दों में। पहला है उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले कि उद्योग होता क्या है। तो देखिए कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाना क्या है? उद्योग है। ठीक है, कच्चा माल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मल एक ऐसा है ना, ऐसा पेड़ था, तो पेड़ को काट काट लिया गया और इसका जो है ना, इसका जो तना है, मोटा तना, फिर से लकड़ी बना लिया गया। और फिर क्या, फिर उससे पटरा बनेगा, फिर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनेंगे। ठीक है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, तो उसका दाम क्या हो गया? बढ़ गया। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब वर्गीकरण पूछ रहा था तो लिखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला है कच्चे माल के आधार पर। किसके आधार पे? कच्चे माल के आधार पे। तो कच्चे माल के आधार पे है ना क्या होता है? कृषि आधारित उद्योग होता है, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र। अब देखिए पूंजी की निवेश के आधार पे क्या होता है? पूंजी निवेश, उसमें कितना पूंजी लगा रहे हैं। अभी पढ़े थे ना, वृहत उद्योग 1 करोड़ से अधिक, लघु उद्योग 1 करोड़ से कम, और कुटीर उद्योग तो उसमें कितना लगेगा? ठीक है, 1000 में लगेगा। तो कुटीर उद्योग छोटा स्तर पे, फिर लघु और फिर वृहत। स्वामित्व के आधार पर ना कौन मालिक है? तो निजी क्षेत्र, कोई एक व्यक्ति मालिक रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार मालिक रहेगा। संयुक्त क्षेत्र, वैसा कंपनी जिसमें शेयर होल्डर क्या है, कोई खास व्यक्ति भी है और सरकार भी है। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में होता है ना, जैसे कि एक आपको पढ़ा चुके हैं, सिविक्स में पढ़ा चुके हैं आप, अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे दूध का सहकारी समिति हो गया,
ठीक है, सहकारी। तो इसमें क्या होता है ना, गांव वाले मिलके क्या ग्रुप में करते हैं सारा काम, व्यापार व्यापार करते हैं। जैसे आपको बता चुके हैं, आप ये सिविक्स पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बताएंगे तो समय बर्बाद होता है। आगे देखिए, प्रमुख भूमिका के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, तो देखिए आधारभूत उद्योग होता है और उपभोक्ता उद्योग होता है, ये तो अभी पढ़े थे। कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर तो होता है भारी उद्योग होता है और हल्का उद्योग होता है। ठीक है, भारी उद्योग बताएं कि जैसे मारुति है, हल्का उद्योग जैसे घड़ी है, छोटे छोटे घड़ी। कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर, तो उत्तर लिखेंगे, कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो। पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं ना जिनके उत्पादों का वजन काफी होता है, यानी काफी ज्यादा होता है। जैसे लोहा इस्पात हो गया, तो लोहा से जो विभिन्न प्रकार का इस्पात बनता है ना, बहुत भारी भारी होता है। पुल उल, बड़ा बड़ा पुल बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। मोटर गाड़ी उद्योग हो गया। अब देखिए हल्के उद्योग में, जैसे देखिए वैसे उद्योग जिसमें जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। देखिए कम भार वाला कच्चा माल इस्तेमाल होगा और उसे क्या, उससे जब माल बनेगा तो वो भी हल्का होगा। जैसे घड़ी उद्योग हो गया, बल्ब उद्योग हो गया, तो बल्ब उद्योग उतना भारी नहीं ना रहता है। इससे तुलना कीजिए मोटर गाड़ी से। तीसरा देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पे है, यानी मालिक कौन है, उद्योग चार प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो नाम ही से पता चला सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसमें स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। ठीक है, अब सब मालिक कौन है, सरकार। जैसे रेल कारखाना, तो रेल कारखाना है ना, ठीक है, तो उसका मालिक कौन है, सरकार। निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे देखिए स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो जैसे रिलायंस उद्योग, ठीक है, अंबानी वाला, तो वो क्या है, निजी है, प्राइवेट है। संयुक्त क्षेत्र जैसे देखिए स्वामित्व एवं संचालन है ना, सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसमें दोनों शामिल रहता है, सरकार भी और निजी व्यक्ति भी। ठीक है, निजी व्यक्ति एगो नहीं है तो व्यक्तियों का समूह है, जैसे मारुति उद्योग। अब देखिए सहकारी क्षेत्र में क्या होता है ना, स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों का होता है, श्रमिकों का होता है, या दोनों के हाथों में होता है। जैसे सुधा डेयरी, इसमें जो भी दूध पहुंचाते हैं ना, इसमें जो भी दूध पहुंचाते हैं तो उन वही होते हैं मालिक। ठीक है, बराबर बराबर आपस में ना प्रॉफिट बांट लेते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो उद्योग की स्थिति को कौन प्रभावित करता है, कारक लिखना है। तो देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अवस्थिति में तो कहाँ पर उद्योग लगेगा है ना, तो उस पर किस चीज पर निर्भर करता है। तो देखिए कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, कच्चा माल वहां पे उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद भूमि है, भूमि सस्ता होना चाहिए ना, बड़ा सा फैक्ट्री लगेगा, पता चला कि जमीनें बहुत महंगा है, तो उतना पैसा कहाँ से आएगा। जल रहना चाहिए, ठीक है, जलवायु, ठीक है, जलवायु रहना चाहिए और रहने लायक, श्रम शक्ति होना चाहिए, वहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाए, और पूंजी रहना चाहिए। पूंजी तो इन्वेस्ट करेंगे तभी ना फैक्ट्री लगेगा। और परिवहन शक्ति, बड़ी बड़ी सड़कें होनी चाहिए, अगर बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे तो बड़ा चौड़ा सड़क भी तो होना चाहिए, तब ना ट्रक में लोड होके आएगा कच्चा माल, और इसमें जो बनेगा फैक्ट्री में वो लोड होके जाएगा। बाजार की उपलब्धता और आसपास क्या बाजार हो, बाजार हो मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं हम अगर कुछ बना रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम क्या बनाए, जैसे दवा बनाए, ठीक है, तो दवा अगर पास में जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो दवा बिकेगा बहुत ज्यादा ना। ठीक है, तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि बाजार रहना चाहिए, समझे। अब देखिए भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश है ना, जैसे मुंबई पुणे क्षेत्र हो गया, बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र हो गया, अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र हो गया, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र हो गया। ये सब कहाँ कहाँ पढ़ते हैं ये आपको इसके पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।